पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों और एनसीसी कैडेट्स के छात्र छात्राओं से वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। वार्ता के दौरान छात्र छात्राओं ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी मुख्यमंत्री के सामने रखे और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे राज्य सरकार के बेहतर प्रयासों के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ नयन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग सेंटर मुंसियारी को संबंधित विभाग को हैंड ओवर करने और शेष कार्यों का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश भी दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में दूसरे चरण की राज्यव्यापी भारत जोड़ो यात्रा हरिद्वार से भगवान शिव की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आगे बढ़ी। इस दौरान करण महारा ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सिर्फ एक छोर से दूसरे छोर की पदयात्रा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि तमाम विविधताओं के बावजूद भी हम एक हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पिथौरागढ़ पहुंचे कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री जिले के भ्रमण के दौरान पूरी घोषणाएं कर रहे हैं, जो कि योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। जो मेडिकल कॉलेज है उसका उद्घाटन कांग्रेस की सरकार में आदरणीय हरीश रावत जी ने किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी कर दिया, लेकिन अस्पताल की मेडिकल कॉलेज की एक जो है ईंट भी अभी तक नहीं लगी। अगर हम कहें तो ये मेडिकल कॉलेज घोषणाओं में ही रह गया है। हरीश रावत जी की सोच थी कि पहाड़ में मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन सरकार बदलने के बाद भाजपा के हाथ में जब सत्ता आई है तो उसके बाद सिर्फ मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास हो रहे हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही जो बेस अस्पताल है, बेस अस्पताल बनकर तो तैयार हैं, लेकिन पदों की स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पाई है पिछले 1 साल से। और पिथौरागढ़ हमारा बहुत बड़ा शहर है जहां आसपास के सभी विधानसभाओं के लोग इलाज के लिए आते हैं। उसके बावजूद भी सरकार स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं है और इसे गंभीरता से नहीं ले रही। पदों की स्वीकृति होकर जल्द इलाज कराना चाहिए। मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ कल आए, आज भी दौरे में हैं। तो मेरा ये कहना है कि कहीं मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद भी अगर स्वास्थ्य और शिक्षा सड़क मजबूत ना हो सके तो फिर वो दौरों का कोई फ़ायदा नहीं है। उन दौरों को हम सफल दौरा नहीं कह सकते। कुछ निर्णय होने चाहिए, कुछ काम होने चाहिए, जनहित में जो है कि निर्णय होने चाहिए और उसकी स्वीकृति जल्दी होनी चाहिए। पिथौरागढ़ के स्थानीय देवसिंह मैदान में चल रहे शरद उत्सव के तीसरे दिन नगर पालिका परिषद के द्वारा पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इस दौरान पारंपरिक खेलों का शुभारंभ करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पारंपरिक खेल सभी बच्चों के लिए लाभदायक हैं और इन खेलों से शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक चीजों का विकास होता है। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? पारंपरिक जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस बार हमने निर्णय लिया पालिका ने कि हम लोग जो हमारे प्राचीन जो खेल थे, जिनको खेलकर हम लोग बड़े हुए हैं, वो खेल विलुप्ति के कगार में हैं। अब इन खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए और नई पीढ़ी को ये दिखाने के लिए कि हमारे पूर्वज इस तरह के खेल खेलते थे। ये खेल किसी भी बच्चे के लिए बहुत लाभदायी हैं, क्योंकि इससे शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक तीनों हमारी चीज़ों का विकास होता है। तो इसलिए ये खेल, हम इन खेलों को संरक्षण करने का, उनको अपने आने वाली नई पीढ़ी को दिखाने का एक नगर पालिका द्वारा एक प्रयास के माध्यम से हम ये कार्य कर रहे हैं। किस तरह के खेल हैं? इसमें अड्डू है, पिड्डू है, गोली है, मुर्गा झपट है और बाघ बकरी है और अन्य जो भी हमारे पास अभी कोई और अन्य खेल जो छूटे हैं उनको भी हम कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। बागेश्वर पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा के द्वारा जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसओजी और कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान 5.788 किलोग्राम अवैध चरस के साथ उत्तर प्रदेश राज्य के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चारों आरोपी यूपी के बागपत जिले के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक ने एसओजी टीम को 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी की। चारों आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश कर अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। कल हमने एक जो है कार पकड़ी है, जो ईओन कार थी। इसमें 4 लोग थे। ये लोग बड़ौत यूपी से
आए हुए थे। ये मुनस्यारी गए हुए थे। मुनस्यारी से ये वहाँ पे ड्रग्स वहाँ से ख़रीद के लाए हुए थे। इसकी जब हमने रैंडम चेकिंग में इनको रोका तो ये सस्पिशियसली बिहेव करने लगे। फिर जब हमने इनसे सख्ती से पूछताछ करी तो भी इन्होंने बताया कि इनकी गाड़ी में चरस है। तो जब हमने उसकी रिकवरी करी तो टोटल चरस हमारी 5 किलो 788 ग्राम है, जो कि ठीक ठाक मात्रा की कमर्शियल क्वांटिटी की चरस है। तो इनसे पूछताछ अभी चल रही है कि यहाँ पे इसने कुछ नाम भी बताए हैं कि कहाँ से लेके आ रहा है, तो उसकी भी हम चेकिंग कर रहे हैं कि वो कहाँ से ला रहा था, कहाँ ये लेके जा रहा था। तो वो सारी चीज़ें अभी विवेचना का भी पार्ट है, उसको भी हम फॉलोअप करेंगे ताकि और बड़ी क्वांटिटी में और अगर कोई बड़ा गिरोह चल रहा है तो उसको हम धरपकड़ उसकी कर सकें। भाजपा मसूरी मंडल ने किंग क्रेग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगे होर्डिंग को कचरे में उल्टा रखे जाने के विरोध में भगत सिंह चौक पर एकत्रित होकर नगर पालिका का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर भाजपा मसूरी मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटपाल और महामंत्री कुशाल सिंह राणा ने कहा कि नगर पालिका ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया है और भाजपा इसकी घोर निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग करती है। देखिए, नगर पालिका द्वारा कुछ समय पूर्व जो है किंगरेग पे जो है स्ट्रीट वेंडर जोन जो है के नाम पर जो कुछ दुकानें बनाई गई थी, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का चित्र लगा जो बोर्ड वहाँ पे लगाया गया था कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जो है ये स्ट्रीट वेंडर जोन है। लेकिन वो वैध न होने की वजह से जिला अधिकारी द्वारा जो है निर्देश दिए गए थे कि उनको जो है दुकानें वहाँ पर हटा दी जाएँ। वो दुकानें वहाँ पर हटा दी गई 10 दुकानें। उनके ऊपर जो बोर्ड रखा था उस बोर्ड को वहाँ से गिरा दिया गया और वो बोर्ड गिराने के बाद उसको जो है वहाँ पे फेंक दिया गया और उस फेंकने के बाद भी उसको जो है रोड़ी बजरी के ऊपर और वहाँ पर उल्टा वो बोर्ड रखा हुआ था। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरह आपने प्रधानमंत्री जी के नाम पर वो अवैध दुकानों को वैध बनाने का काम कर रहे थे, आपने जो है उस बोर्ड को जो है आपका दायित्व था नगर पालिका का कि आप उस बोर्ड को वहाँ से उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते। आपने उसको वहाँ लावारिस छोड़ दिया जो कि उल्टा लगा हुआ था। उसमें कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का अपमान है। प्रधानमंत्री जी का नहीं, ये देश का अपमान है, ये 125 करोड़ जनता का अपमान है, जिसको जो है यहाँ के जो है कोई भी भारतवासी इसको सहन नहीं करेगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जो भी इसमें दोषी हूँ इनको जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आपको विदित है कि नगर पालिका परिषद द्वारा अवैध रूप से निर्मित की गई दुकानों को वैध करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगाकर उसको प्रधानमंत्री वेंडर जोन नाम दिया गया था। लेकिन अवैध होने का कारण जिलाधिकारी के द्वारा उनको तोड़वाया गया। वहाँ पे जो बोर्ड लगवाया गया था उसको नगर पालिका के द्वारा ऐसे बजरी रेते में फेंक दिया गया और उल्टा फेंका हुआ है। तो इस प्रकार स्पष्ट पता चलता है कि नगर पालिका द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के आम जनता भी सहन नहीं कर पा रहा है। सुबह से कई लोगों से हमारे संपर्क हुए, उनके फ़ोन आ रहे हैं कि इस प्रकार का जो व्यवहार है वो निंदनीय है। हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मसूरी में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मसूरी के आंगनबाड़ी केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर केक काटा गया और बच्चों को मिष्ठान वितरित किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका रजनी गुलेरिया ने बताया कि हर साल इसी तरह से बाल दिवस मनाया जाता है। मेरा नाम रजनी गुलेरिया है। आंगनबाड़ी केंद्र कुठालगेट हमारा ब्लॉक सहसुर पड़ता है। आज हम सब यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, माता पिता और हमारी साथी बहनें, हमने यहाँ पे बच्चों के लिए एक छोटा सा अपने स्तर से बच्चों के लिए एक प्रोग्राम जो है करने की तैयारी करी है, जिसमें बच्चों को ये पता चल सके कि 14 नवंबर क्या है। ये चाचा नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग जो है बच्चे की को जो है पार्टी देते हैं और उनको बताते हैं कि आज के दिन जो है चाचा नेहरू जी का जन्म हुआ था और हम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट करते हैं। जिला प्रशासन ने मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण पर सख्ती बरतते हुए चिन्हीकरण का कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में मसूरी देहरादून मार्ग पर ग्राम भट्टा से किंग क्रेग तक अवैध अतिक्रमण का चिन्हीकरण शुरू किया गया। इस दौरान अधिकारियों को कई स्थानों पर विरोध का सामना भी करना पड़ा। इस बारे में जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान ने बताया कि अब तक 23 अतिक्रमण को चिन्हित कर दिया गया है और उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया है। आने वाले सीजन को देखते हुए तो हिंदू कार्निवाल होना है, दूसरा आपका 25 दिसंबर है, 31 दिसंबर है। तो ये लगातार इस समय भीड़ बहुत बढ़ती है, पाला और बर्फबारी होती है, इस वजह से जाम की स्थिति रहती है। तो हम सड़कों को थोड़ा साफ कर रहे हैं ताकि आने वाले सीजन में हम ट्रैफिक को ठीक कर सकें और ये स्थिति हमेशा बनी रहे। थोड़े दिन के लिए ठीक होती फिर ख़राब हो जाती है, इसलिए इस बार हम चिन्हीकरण कर रहे हैं उसको ताकि हमेशा के लिए व्यवस्था सही की जा सके।
आपके द्वारा चालान भी किए गए हैं? जी, जिन लोगों को पहले समझा दिया गया था नहीं हट रहे तो उनके चालान हो रहे हैं। आज हमारी टीम में जो है हमारी टीम नगर पालिका, PWD, NH, वन विभाग, राजस्व विभाग, MDD आज ये भट्टा पहुँचे और इधर मुसल जेल तक हम अतिक्रमण चिन्हित करते हुए आए हैं। PWD द्वारा जो PWD के रोड पे जो अतिक्रमण है वो करीब आज 22 अतिक्रमणकारी को चिन्हित किया है और PWD द्वारा उनको जो है नोटिस दिए जा रहे हैं कि स्वयं इसको हटा दें, न हटाने की स्थिति पर कार्रवाई की जाए।